अस्सलामुअलैकुम। हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। इसके अंदर आज हम टॉपिक नंबर 11.2 करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है सीरीज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज क्या है हमारे पास। आपने याद रखना है, सीरीज जो है उसको हम कहते हैं सम ऑफ। ठीक है। अगर तो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या थी, जिसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा था, वो थी हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमने कहा था ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हमारे पास सेम होगा, वो हमारी क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। सेम इसी तरह से हम कहते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज क्या है। एस स्टैंड्स फॉर द सीरीज एंड द पी स्टैंड फॉर द प्रोग्रेशन। अगर मैं इसी को सम की फॉर्म में लिख दूं, 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरी अरिथमेटिक सीरीज हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इसको सम ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, इसीलिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एस एन है। जैसे अरिथमेटिक के अंदर ए एन थी, nth टर्म। एस एन क्या कहता है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप 3 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो S3 आएगा। 2 नंबर का टर्म्स ले रहे हैं, 2 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो S2 आएगा। 5 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो S5 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या थी कि हर वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होगी जिसके अंदर 2 कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम होगी। तो हमने इसके लिए एक जो है वो सीक्वेंस लिखी थी, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। इसके अंदर हमने जो कहा था आर वो हमारे पास सेम होना चाहिए, विच इज द कॉमन रेशियो। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास बनती है 2 + 4 + 8 + 16 + सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ना ये हमारा जो है वो कुछ था, एक पैटर्न जो कि हमारा सीरीज के लिए जरूरी था रिवाइज करना। तो यहाँ पे जो अब हमें एक सीरीज दी गई है वो हमें पाई, एक नंबर होता है पाई। ठीक है। और उसको हम जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.14। राइट। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको स्टैंड फॉर्म में देखें तो उसने उसको किस तरह से लिखा हुआ है, हम जरा इसको देख लेते हैं। 3.14592653 एंड सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट नंबर है। वहीं सो ऑन है तो इसका मतलब है इससे जो भी हमारी पैटर्न बनेगा वो एक इनफाइनाइट पैटर्न है, तो उसने इसको एक सम की फॉर्म में लिखा है। और वो आपको नजर आएगा कि एक प्रॉपर फॉर्म आपके पास जो है वो बन रही है। चेक कर लेते हैं किस तरह की फॉर्म बन रही है। अच्छा, अब देखें कि आपके पास जो है, लेट्स से मैं सिर्फ 3.14 की बात करती हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, 3.14 की बात कर रही हूँ। राइट। अच्छा, मेरे पास जो है 3.14 पॉइंट लिखते थे। तो 3 तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, 3 प्लस, अब देखो 0.1। ठीक है। प्लस, और ये बनेगा 0.04। राइट। और फिर मैं इसको अगेन लिख सकती हूँ, 3 + 0.1 को मैं लिख सकती हूँ 1/10। ठीक है। प्लस, और 0.04 को मैं लिख सकती हूँ 4/100। ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि पहले मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 3/1 था। राइट। ठीक हो गया। या आप 10 पावर 0 भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके। और फिर मेरे पास क्या हुआ, 10 की पावर 1 हो गई, फिर 10 की पावर 2 हो गई, एंड इसी तरह मेरा पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। और ये 10 की पावर सो ऑन होती जाएगी। लेकिन 10 पावर 0 1 होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बन रहा है। और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि सो ऑन रिप्रेजेंट दी सम कॉन्टिन्यूस फॉर एवर। राइट। तो ये जो हमारे पास ये टर्म थी पाई, हमने इसको एक इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर लिखा है और सम की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से हमें कुछ सीरीज के बारे में समझ आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट हमें वही चीज जो मैंने आपको भी बताई कि हमें किस तरह से जो है वो सीरीज मिलेगी। तो सीरीज हमें इसी तरह मिलेगी जब हम अपनी टर्म्स का सम लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी टर्म्स का सम ले लिया है, तो मेरे पास जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जब सम आ रहा होता है ना, उसके लिए हम साइन लगा देते हैं समीशन, कुछ इस तरह से।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समीशन। अब ये देखिए ये n तक जा रहे हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 1 से स्टार्ट हुआ था और ये सो ऑन मतलब इनफाइनाइट तक है। इसीलिए आपके पास n जो है वो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट है तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 ही होगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये भी लिख, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये मेरे पास एक सीरीज है n की, और इसको हम यूं लिख सकते हैं, क्योंकि जारी बात है सिंपल समेशन n लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, n को वैल्यू 1 देंगे 1 आ जाएगा, देन 2 3 4, और समेशन का मतलब है सम, तो इन सबको सम करके लिख देंगे तो इसका, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी nth टर्म कुछ इस तरह की है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसका मतलब है जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, आपने इनको एक नजर देख लेना है। और नेक्स्ट उसने हमें 1 - 1/2n दिया हुआ है और फिर 1/2n के बारे में बताया हुआ है, तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया कि 1/2n है, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16 एंड सो ऑन। तो आपको पता है कि ये जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, बेसिकली ये 1 को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे आप वैल्यूज निकालते जाएंगे आपको आंसर समझ में आता जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपने जो है वो लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, 1/∞0 होता है। तो आप जो है आपको नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये 1 आंसर कैसे आया, तो हम सिंपल जो है 1/2n जो है इसके ऊपर अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पीछे हम पढ़ चुके हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगी, सेम सीरीज के लिए भी वही पैटर्न। ये आपके पास 1/∞ हो जाएगा, और ये आपके पास 1/∞ हो जाएगा, जो कि आपके पास 0 के इक्वल होता है। ओ ओ, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज हमें तो 1 चाहिए था, ये तो 0 आ गया है। इट्स मीन्स कि आपके पास जो है वो पैटर्न दूसरी तरह से है। दोबारा देखते हैं कैसे हमें पता चला। 1/2 0.5, ठीक है। 1/4, अच्छा अब ये 1 कैसे आया, राइट राइट। हमारी जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है वो है 1 - 2 रेज टू पावर n, तो इस सारे का आंसर 0 ही है। लेकिन जब आप 1 माइनस, देखिए यहाँ पे उसने 1 आंसर दिया हुआ है, आपने इसे कंफ्यूज नहीं हो जाना जैसे कि मैं हो गई थी। तो 1/1 - 1/2n, और 1/2n का आंसर 0 है, तो 1 - 0 करेंगे तो आपके पास आंसर 1, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्शियल सम की तरफ। पार्शियल सम बेसिकली वही है सम ऑफ सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि एस stands for the sum and n stands for the terms। तो जब हम S1 की बात करेंगे तो S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जस्ट फर्स्ट टर्म उसके अंदर आएगी। और जब हम S2 की बात करेंगे तो उसके अंदर मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। तो ये देखें अब नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल सम ही है। पार्शियल सम में क्या लिखा हुआ है, S1 मीन्स फर्स्ट टर्म, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स एंड सो ऑन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको हम समेशन के साथ भी लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये एन पर ही एंड हो रहा है, इनफाइनाइट पे एंड नहीं हो रहा, इट्स मीन्स कि अगर आपके पास ये लास्ट टर्म मौजूद है विच इज द एन, तो हम जो है वो ए एन नहीं लिख सकते, फिर ए एन तो हमारी लास्ट टर्म है। ऊपर ए एन इसलिए लिखते थे क्योंकि एन हमारी लास्ट टर्म नहीं थी, हमारी जो एन है वो इनफाइनाइट तक जा रहा था और एन कोई मिडिल टर्म, इसलिए उसने यहाँ पे एक और इंडेक्स आई जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको आई पसंद नहीं है तो आप के लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई एक नंबर, एक वैल्यू, एक इंडेक्स है, जस्ट हमने यहाँ पे इसको यूज करने के लिए बता दिया कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, यहाँ पे एन जो है वो रिपीट ना हो, इस वजह से हमने इसको चेंज किया। तो वही बात है, अगर आपके पास जो आपकी पार्शियल सम है उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो वो कन्वर्जेंट नहीं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो आपकी पार्शियल सम होगा हो सकता है कि उसकी कोई लिमिट हो और हो सकता है कि उसकी लिमिट ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो पार्शियल सम होगा, नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। राइट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें वही डेफिनेशन दी गई है, पार्शियल सम के बारे में बताया गया है कि अगर हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
ये जो भी है इसकी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर हमारी सीक्वेंस जो है वो उससे जो सम ऑफ सीरीज हमने निकाला है और वो डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर हमारे पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सीक्वेंस अगर हमारी डाइवर्जेंट है तो डेफिनेटली हमारी सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमने बात कर ली है कि समीशन एन इक्वल्स टू वन से इनफाइनाइट हो, या फिर अब आपको याद होगा हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल के अंदर ये बात पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है अगर लिमिट इनफाइनाइट की हो अपर या लोअर लिमिट, तो हम उसकी जगह एक वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करते थे और उसको हम लिमिट में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हम अपनी सीरीज के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो क्या है, हमारे पास n इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट तक जा रही है। क्योंकि ये लिमिट इनफाइनाइट, ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमने इसके लिए एक टर्म आई जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने n को जो है वो क्या कर दिया है, लिमिट पे कन्वर्ट कर। अच्छा, अब n टर्म्स के लिए उसने हमें यहाँ पे एक जो है वो सीरीज दे दी है एस एन इज द सीरीज विच इज रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, A1 A2 एंड सो ऑन an। तो उसने हमें सम ऑफ सीरीज एस एन के बारे में बता दिया विच इज 2n/3n+5। और हमें कहा गया है कि आप बताएं कि ये जो सीरीज आपको दी गई है, ये जो सीक्वेंस एस एन आपको दी गई है, क्या ये इसकी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है, हमने इसके बारे में बताना है। तो सारी बात है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगी। अब हम ये बात पहले ही अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग के जो हमने लिमिट के चैप्टर्स किए थे, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, उसमें भी हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि अगर अपर और लोअर, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों फंक्शन की हाईएस्ट पावर सेम होती है, जैसे यहाँ भी n की पावर 1 है और यहाँ पे भी n की पावर 1 है, तो उस केस के अंदर जो उनके कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास हमारे आंसर होंगे। तो हमें इसको देखते साथ पता लग रहा है 2/3 इसका आंसर है, 2/3 अगर आंसर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट हो। तो जो हमें nth टर्म दी गई थी विच इज एस एन के अंदर हमने उसे कन्वर्ट करके लिमिट अप्लाई की है। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे एस एन के ऊपर तो हमने क्या करना होता है, जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम पूरी की पूरी फंक्शन की हर टर्म से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब हम इसको यहाँ पे भी n से डिवाइड करेंगे, इधर भी n से डिवाइड करेंगे, 5 को भी n से डिवाइड करेंगे, तो जहां जहां n था वो कैंसिल हो जाएगा। 5/∞ 0 होती है तो 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन्स योर सीक्वेंस इज, योर सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है और हमें बता दिया गया है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इन अदर वर्ड्स हमें यहाँ पे आर भी दिया जा रहा है, आर स्टैंड्स फॉर द कॉमन रेशियो। तो आपको नजर आ रहा है A+AR, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आपके पास सिर्फ आर आएगा। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, जस्ट आपके पास आर आएगा। ठीक है, तो आपके पास जस्ट आर आ रहा है विच इज द कॉमन रेशियो, जैसे कि नीचे लिखा भी गया है। और हमारा फॉर्मूला हमें दे दिया गया AR⁻n−1, जो कि हमारी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो इसको जब सम लेंगे तो वो एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। यहाँ पे हमें R1 दे दिया गया है, एस एन जो है वो कुछ इस तरह से सो ऑन करके एन ए दे दिया गया है विच इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती और इस केस के अंदर जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है वो डाइवर्ज कर जाती है। तो अब आपने यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जब आपके पास R एग्जैक्टली 1 होता है उस केस में आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया। ठीक है, जैसे ही आपके पास R जो है वो 1 होगा, आपकी जो सीरीज है वो क्या कर जाएगी, डायमेंशन, मैट्रिक सीरीज। इसी तरह से हमें जो है आगे दिया गया, अगर R ≠ = 1 फिर क्या उस केस में हमारी सीरीज डाइवर्ज करेगी, नो। उस केस के अंदर हमें हमारी जो सीरीज है उसको फॉर्मूला दे दिया गया है विच इज A/1 - R। ठीक है, तो आपने याद रखना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए व्हेन R इज नॉट इक्वल्स टू 1, आपका जो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है विच इज A/1 - R।
ठीक है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को सबसे पहले डिफाइन किया गया है और उसके बाद आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर आपके पास आर लेस देन वन होगा तो उस केस के अंदर आपके पास ये आपका फॉर्म, और अगर आर मॉड इक्वल्स टू वन हो जाएगा या ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो उस केस में आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अब जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है हाउ मेनी मेथड्स टू चेक द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ गया कि अगर आपकी इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट। नंबर टू आपके पास आ गया, अगर आपकी सीरीज ज्योमेट्रिक है और आर लेस देन वन है तो उस केस में सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कन्वर्जेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा फाइंड करने का, ए ओवर वन माइनस आर। तो आपने याद रखना है द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमने आपको सीरीज को कन्वर्जन या डाइवर्जन चेक करने के दो मेथड सिखा। अब हम अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज का एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पे मेंशन है ज्योमेट्रिक सीरीज, फर्स्ट टर्म हमें 5 दी गई है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, तो हमें जो है फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 दे दी गई है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए, ए आपको जो है वो 5 दे दिया गया है। और अब आपने आर कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आपकी जो सेकेंड टर्म है वो आपके पास है -10/3। ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट टर्म थी A1 वो आपके पास है 5। ठीक है, और अब आपने आर कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ पे जब -10/3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 to the 10, ये आपके पास -2/3। ठीक है, और -2/3 डेफिनेटली जब आप उसका मॉड लेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी विच इज लेस देन वन, और लेस देन वन है तो मीन्स के वो कन्वर्जेंट है, हमने ये चेक किया और अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए ओवर वन माइनस आर, और आर आपके पास है -2/3। तो यहाँ पे आप लेंगे इसका एलसीएम, तो ये 3 प्लस, तो हम दोबारा लिख लेते हैं, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। अब आपने आर पे डिपेंड करता है, आर से आपने चेक किया आपकी सीरीज कन्वर्जन थी या नहीं। ठीक हो गया, ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने आपको यहाँ पे एक ब्लॉक बना के टेबल बना के कुछ इसी तरह से दिखाया हुआ है। हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमें एग्जांपल नंबर 4 दी गई है, इन द सीरीज दिस वन 2 power 2n इंटू 3 power 1 माइनस एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अब हमने इस चीज को चेक करना है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो हमारी nth टर्म थी मैट्रिक सीरीज के अंदर क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, A1 Rn-1, A1 को A ही लिखा हुआ है, A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म। तो हमें ये वाली फॉर्म इस पैटर्न में लेकर आना है, और अगर इस पैटर्न के बाद हमने R के बारे में डिसाइड करना है, और अगर R हमारा लेस देन वन हो जाएगा या फिर वन तो वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ग्रेटर देन वन पर वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यही हमने अभी रूल पढ़ा है। तो ये आपकी nth टर्म थी, पावर 2n और 3 power 1 माइनस एन, तो मैं इसको एक फॉर्म बनाने के लिए n-1 बनाने के लिए कैसे लिख सकती हूँ, ये जो 1 माइनस एन है इसमें से माइनस बाहर कॉमन निकाल के इसे n-1 लिख सकती हूँ, जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करूंगी वो वापस 1 माइनस एन बन जाएगा। 2n है तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 2n बन जाएगा, तो 2 power 2 इंटू एन, 2 power 2 4 होती है, और जब ये नीचे लेके जाएंगे 3 पावर को नीचे लेके जाएंगे ये n-1। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो 4 रिक्वायर्ड है,
क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी अपर और लोअर पावर सेम हो जाए और 4 की जो पावर n है ये n-1 हो जाए। इस केस के लिए मैं 4 को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ। ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या काम किया है, तो मैं ऐसा करती हूँ ना, ये देखिए, एक 4 मैंने इस तरह से पावर 1 का मल्टीप्लाई किया है और एक मैंने पावर -1 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है। और एक 4 मेरे पास पावर n का मौजूद है। तो इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 4 पावर n-1। और ये जो 3 × पावर n-1 था ऑलरेडी मौजूद था, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओवर रूल हम इस पावर को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास r है। ठीक है। अब r जैसे ही 4/3 जो है, r है मेरे पास। ठीक है। a क्या है 4 और r क्या है 4/3। तो जैसे ही मेरा r ग्रेटर देन 1 होगा, मेरी सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, या फिर इज इक्वल्स टू 1 होगा, मेरी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने यही बताना था कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हमने उसको बता दी, जैसे ही r ग्रेटर देन 1 होगा, हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी या डाइवर्ज कर। सेम जैसे हमने पाई वाला क्वेश्चन किया था उस तरह ये 2.317 लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये कुछ एक बार सा लगा हुआ है। इट्स मीन्स कि ये जो 17 है ये रिपीटेड है। ठीक है। और ये एक इनफाइनाइट इंटीजर है, यानी कि 2.317171717 एंड सो ऑन। तो 2.3 तो फिक्स है। ठीक है, वो तो रिपीट नहीं हो रहा, तो इट्स मीन दिस इज योर फर्स्ट नंबर। देन 171717 रिपीटेड है, तो हमने इसी तरह से इसको यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखें कि यहाँ पे बेसिकली ये 1 और 7 पॉइंट के बाद इसकी लोकेशन बनती है 3, तो इसलिए 10 पावर 3। ये यहाँ पे लोकेशन बनती है 5, ये लोकेशन बनती है 7। तो आप देखिए 10 पावर 3 से स्टार्ट हुए, 17 ऊपर फिक्स है और ये 2.3 को हमने कंसीडर नहीं करना। ठीक है। यहाँ इस इधर से हमारे पास जो है वो हमारी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। ये 17 फिक्स है, आप चाहें तो 17 को भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, बट क्योंकि 17 को एट द एंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप इसको बेशक ना नहीं पा रहे। और आगे देखिए 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 7 एंड सो ऑन। तो जब आप डिवीजन करेंगे 10 रेज़ टू पावर 5 ओवर 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, मैं 17 को भी आपकी आसानी के लिए, क्योंकि 17 तो 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे मामला इसी का है हमारे पास। इस तरह करेंगे तो ये 10 स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से 10 पावर 7 को जब 10 पावर 5 से करेंगे तो 10 स्क्वायर बचेगा। इट्स मीन दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, और क्योंकि इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है। तो आपके पास ये बेसिकली क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर 1 1 भी मौजूद है, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा। तो एग्जैक्ट आप जब लिखते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं। ये तो देखिए कुछ इस तरह से 17 ओवर 10 रेज़ टू पावर 5 एंड 17 ओवर 10 रेज़ टू पावर क्यूब, तो ये 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर, कुछ इस तरह का ज्योमेट्रिक आपके पास आर बनेगा। तो फर्स्ट टर्म 17/10 क्यूब, राइट, और आर 1 ओवर 10 स्क्वायर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/10 स्क्वायर इज वेरी लेस देन 1, क्योंकि आपको पता है कि 1/100 करेंगे तो 0.01 आपके पास आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पास सीक्वेंस क्या है, आपकी सॉरी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्या एग्जांपल दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपको एक्स रेज टू पावर एन दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप इसके सम ऑफ सीरीज फाइंड करें और जो एक्स मॉड है वो लेस देन 1 है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है, x पावर 0 1 होती है, 1 + x + x² + x³ + x पावर 4 प्लस सो। ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे, सेकेंड टर्म इज x, फर्स्ट टर्म इज 1, तो x/1 आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, अभी मैंने सबसे पहले इन दोनों को देखा, अब मैं जरा इन दोनों को देख लेती हूँ। थर्ड टर्म इज x², सेकेंड टर्म इज x, अगेन आंसर इज x। इट्स मीन्स योर कॉमन रेशियो इज x, दिस इज योर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज, और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, x² से डिवाइड करेंगे, अगेन x आएगा।
तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन रेशियो आपके पास क्या है, आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास आर विच इज एक्स। आप अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करें और हमें पता है आर, जब मॉड आर का मॉड लेस देन 1 होता है तभी कन्वर्जेंट होता है। क्वेश्चन में गिवन है मॉड इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपके पास ये 1/1 - x आपका आंसर आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें अगेन एक क्वेश्चन दिया गया और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये आपकी जो सीरीज हमने दे दी है क्या ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो शो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड इट्स सम। आपने सबसे पहले शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है और उसके बाद आपने इसका सम भी निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो है उसके बारे में बताना है, तो आप इसको सिंपल वही लिमिट वाले क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो इस बुक के अंदर आपको मेथड दे दिया गया आपने उसी को फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर लेते हैं अपना लिमिट क्राइटेरिया। तो लिमिट, और हमने यहाँ पे एन पर लिमिट लगा ली कि ये अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट को। ठीक है, अगर आपने एन नहीं लिखना आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और फिर समेशन जो है, मैं एन की जगह ना इसको कर देती हूँ टी। ठीक है, और लिमिट जो है वो एन जा रहा है 1 से लेकर टी तक। ठीक है, एन जो है वो आपके पास है 1 से लेकर टी तक। और नेक्स्ट आपके पास है 1/n इंटू n+1। तो यहाँ आ जाएगी लिमिट p अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/t इंटू t+1, 1/infinite, infinite+1। डेफिनेटली ये जो है डायरेक्ट थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन आप इससे कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/infinite 0। ये हमने अपनी सम की जो है वो वैल्यू भी फाइंड कर ली है यहाँ से, और हमने जो है बता दिया कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन अभी हम इनका मेथड भी देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या मेथड बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने क्या किया कि एन को सबसे पहले आई के साथ कन्वर्ट कर दिया, देन आपने अपना समीशन ओपन किया और आपको यहाँ से ये पता चला कि जो आपकी सीरीज है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, बल्कि वो एक पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1/, हमने इनकी जगह आई लिख दिया बिकॉज हम कहते हैं ये 1 से n तक जा रहा है। और जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे, आई की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1+1 2, तो देखिए 1 2 लिखा हुआ है। आई की जगह 2 पुट करेंगे, 2+1 3, 3 पुट करेंगे, 3+1 4, एंड सो ऑन। ये हमें यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन पर यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो क्या थी कि अगर हमारे पास, आपको याद होगा ये सारा अब प्रोसेस है, आप इस तरह से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, दिस इज योर सेकंड मेथड। ठीक है, अब वो क्या हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास 1/i, i+1 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं a/i प्लस b/i+1। ठीक है, अब i इंटू i+1 को आप बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें,
जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आएगा 1 × a i+1 + b × i। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने आई को जो है i+1 = 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल गई -1, 1 1 ही रहेगा। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, आपके पास ए जो है वो तो हो गया 0, और बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है। 1 इक्वल हो गया 0 माइनस बी के, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ठीक है। अब इसी तरह से आपने जब आई को 0 पुट किया, ठीक है, आई को जब 0 पुट किया अपनी अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 0+1 प्लस बी इंटू 0, और यहाँ से आपके पास जो ए है वो निकल आएगा, और बी तो वैसे ही 0 हो चुका है। तो आपके पास जो ए है उसकी वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपकी ए और बी की वैल्यूज थी, हमने ये जाके अपनी मेन इक्वेशन में जब पुट की, ठीक है, देखो बी को जब आप -1 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये देखो यहाँ -1 ही लिखा हुआ, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, और ये आपका नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। तो यहाँ से इस तरह से कुछ करके हमारा एक्सप्रेशन बना है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपने किया हुआ ये काम। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर जो है अपनी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। जब हम समेशन ओपन करेंगे, जस्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, और जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, उस केस के अंदर 1 - 1/n+1, और हमारे पास 1/n+1 को जब पुट करेंगे, ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। 1/∞ 0 होता है, 1 में से 0 माइनस करें 1 आ जाएगा। तो आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, और आपको जस्ट 1 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो सीक्वेंस दी गई है वो हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है, विच इज 1/n। सिंपल n जो है वो आपके पास होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और 1/n जो है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। अब वो कहता है कि आप ये चीज शो करें हमें कि जो 1/n है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है। शो दैट दी हार्मोनिक सीक्वेंस 1/n इज डाइवर्जेंट। आपने अब ये याद रखना है कि 1/n जो है वो डाइवर्जेंट होता है, चाहे हमें ना भी शो करना आता हो। ठीक है। हमें शो का ना लिखा गया हो, सिंपल कहा जाए कि चेक करें कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो उस केस में भी यही केस। तो सिंपल हमने क्या किया है, सिंपल हमने सम निकालने स्टार्ट किए हैं, अपने पार्शियल सम, और वो हमने निकाले S2 S4 S8 S16, हमने वो वाले सब निकाले हैं जैसे हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है। सेकंड फर्स्ट टर्म 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो आपके पैटर्न्स जो हैं वो कुछ इसी तरह। ठीक है। एंड हमने अपने कुछ जो हैं वो पार्शियल सम्स को निकालना स्टार्ट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है। आपने जब वो निकाल लिए तो हमें नजर आ रही हैं वैल्यूज, अब उनकी कि क्या वैल्यूज हैं। S32 इज ग्रेटर देन 1 + 5/2, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। S32 तो उसने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, बस इसने जस्ट हमें एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है। कैसे किया है देखें, S2 इज 1 + 1/2। ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है। S4 2/2, S8 3/2, S16 4/2। तो सिमिलरली वही पैटर्न आएगा 5/2 एंड 6/2। तो इट्स मीन S2 पावर n इज 1 + n/2। और जब आप इसके ऊपर अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनाइट इन्फिनाइट में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इन्फिनिटी ही होती है। तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, इट्स मीन्स योर सीक्वेंस इज योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी हार्मोनिक सीरीज है वो फिर इसी वजह से डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट हमें थर्ड क्राइटेरिया जो है वो मिल रहा है कि अगर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। क्या लिखा है, इफ द सीरीज एंड 1 to infinite is convergent, then the sequence limit on the sequence an is equals to 0। इसका मतलब है कि अगर आपकी nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 हो जाती है,
तो आपकी जो सीक्वेंस है, आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब देखिए कन्वर्स तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अभी आगे जाके हो सकता है ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाए। अभी तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म की ऊपर जो लिमिट अप्लाई करोगे इनफाइनाइट, वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, और ये हमने प्रूव नहीं करना। अब टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, अभी हमने दो क्राइटेरिया कर लिए हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है कन्वर्जेंट है, नहीं करती तो डाइवर्जेंट है। दूसरा कर लिया, आर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन वन और इक्वल्स टू वन के लिए डाइवर्जेंट है। तीसरा, हमने कहा कि हार्मोनिक सीरीज वन बाय एन जो है वो डाइवर्जेंट होगी। चौथे नंबर पे हम आ गए हैं कि अगर हमारे पास ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर लिमिट जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या है, इफ लिमिट ए एन डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट ए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो, और वो जीरो नहीं है, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर जीरो के अलावा कोई और आंसर आ जाता है, लेट्स से वन टू थ्री कुछ भी आ जाता है, उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल करते हैं, क्या है हमारी एग्जाम्पल। अच्छा, तो हम कर रहे थे एग्जाम्पल, और वो जो एग्जाम्पल है ये क्या कहती है कि हमने अब ये क्राइटेरिया टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस जो भी पढ़ा है कि अगर लिमिट जीरो नहीं आती तो हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हमें यहाँ पे एक सीरीज दे दी गई और हमें कहा गया शो करेंगे ये डाइवर्ज कर रही है। अब हमें ये याद है कि हमने ये लिमिट इनफिनाइट एट इंफिनिटी में पढ़ा था, अगर ऊपर और नीचे दोनों फंक्शंस की हाईएस्ट डिग्री सेम हो जाती है तो उनके कोफिशिएंट आंसर आते हैं, मींस 1/5 which is not equals to 0, it means your according to the test for divergence this series is divergent। ठीक है, तो आपने ये एक थर्ड क्राइटेरिया, हमें फोर्थ क्राइटेरिया बेसिकली हमें मिल गया। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी मेथड्स टू चेक दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, आप उसके अंदर ये सब कुछ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने नहीं आपको वो लिमिट क्राइटेरिया याद, तो हमने कहा था नीचे वाले फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री को हम हर टर्म से, ऊपर वाली और नीचे वाले फंक्शन की हर टर्म से डिवाइड करेंगे। तो एन स्क्वायर को हम हर टर्म से डिवाइड करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, हमारा आंसर 1/5 आता है। थ्योरम नंबर 8 है कि समीशन ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीरीज। हमें यहाँ पे कुछ जो हैं वो, जिस तरह हमने लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, हमें उसी तरह से हमारी सीरीज के लिए रूल्स दे दिए गए हैं कि समेशन कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, दो सीक्वेंस ऐड हो रही हैं तो दोनों पे अलग अलग होगा, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों पर अलग अलग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो सम ऑफ सीरीज दे दी गई है, फाइंड दी सम ऑफ सीरीज। इस तरह से है, आपने सबसे पहले दोनों पे समेशन अप्लाई करनी है। रूल्स आपको सारे हमने बता दिए हैं, 1/3/n × n+1 पीछे हम कैलकुलेट कर चुके थे, इसका आंसर 3 आएगा। पहले हमने 1/n के लिए किया तब आंसर 1 था, 1/2n हम पीछे कर चुके हैं तब आंसर 1 आया था, अभी इसका आंसर इसका 1 है। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है क्राइटेरिया अप्लाई होते हुए आंसर 4 आ जाए। ठीक है, तो अब यही आपके पास है कि आपने जो पहले क्वेश्चन कर लिए हैं उनको ही, जो मैंने एग्जांपल्स बता दी उनको ही करेंगे, और एक्सरसाइज 11.2 आपसे जितनी होती है आप वो सारी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।